मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, मैं आशा करता हूँ कि आज के समय में तुम अपने घर परिवार के साथ में रह कर के स्वस्थ, कुशल एवं खुशहाल होगे। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने तुमको हिंदी ग्रामर के विषय में बताया था। हिंदी ग्रामर बोर्ड की परीक्षा में भाग 1 में आता है। इसमें पहला निबंध होता है, दूसरा लेटर होता है, तीसरा अनसीन होता है और चौथा प्रश्न व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण इत्यादि का होता है। मैंने तुम्हें निबंध बताया था। आज मैं तुम्हें पत्र के विषय में बताने जा रहा हूँ कि हमारे इस परीक्षा में किस तरह के कैसे पत्र आते हैं। तो ध्यान देना, परीक्षा में 2 प्रकार के पत्र पूछे जाएंगे। एक पत्र ऑफिशियल लेटर, जिसे हम फॉर्मल लेटर कहते हैं। हिंदी में इसे हम औपचारिक पत्र के नाम से जानते हैं। दूसरा पत्र इनफॉर्मल, जिसे हम अनौपचारिक लेटर कहते हैं, अनौपचारिक पत्र कहते हैं। इस अनौपचारिक पत्र में हम अपने सभी रिलेशनशिप वालों के साथ में अपना पत्र व्यवहार करते हैं, चाहे चाचा को हो, मामा को हो, भैया को हो, माताजी को हो, बहन को हो या अपने मित्र को हो। तो इस तरह से पत्र हम भेजते हैं। पत्र का प्रारूप क्या है अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा, लेकिन पत्र कैसे लिखा जाता है ध्यान देना। सबसे पहले हम औपचारिक पत्र के विषय में बता रहे हैं। औपचारिक पत्र का ऊपर प्रश्न तुमको लिखा रहेगा, तो हम सबसे पहले आदरसूचक शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे यदि हम प्रधानाचार्य को पत्र लिखते हैं तो सेवा में शुरू करते हैं। फिर हम इसमें अभिवादन न देकर के विद्यालय का नाम या संस्था का नाम, फिर नीचे जो हमको अपने पत्र में लिखना है हम उसको 2 पैराग्राफ या ज़्यादा से ज़्यादा 3 पैराग्राफ में देंगे। और थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि हमारा लेटर 120, 150 या 180 शब्दों के अंदर में हो जाना चाहिए। नीचे थोड़ी सी अपनी कामना व्यक्त करते हैं और उसके नीचे हम अपना नाम और पता अपने हिसाब से हम भेजेंगे। जैसे विद्यालय में है तो वहाँ पे हमारा पता कक्षा के रूप में जाना जाएगा। तो हम तुम्हें एक औपचारिक या फॉर्मल लेटर का प्रारूप दिखा रहे हैं। ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा देखना। औपचारिक लेटर, औपचारिक पत्र जिसे हम फॉर्मल लेटर कहते हैं, लिखा हुआ है अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखकर उनसे छात्रवृत्ति की प्रार्थना कीजिए। पत्र में यह भी स्पष्ट कीजिए कि यह छात्रवृत्ति आपको क्यों आवश्यक है या आपको क्यों दिया जाए। इस पत्र को लिखने के लिए हम शुरू करते हैं। हमारा सब कुछ बाएं साइड से शुरू होता है। हम यहाँ पे लिखे हैं सेवा में
प्रधानाचार्य महोदय, विद्यालय अपना है, जो विद्यालय का नाम तुम देना चाहते थे दो। मैंने यहाँ पे लिखा है होली क्राइस्ट सेकेंडरी स्कूल, कोलकाता 7,90,000। यह किसी भी स्कूल का तुम दे सकते हो, जो चाहो दो, इसके लिए मना कुछ नहीं है। नीचे फिर लिखेंगे विषय, विषय में लिखेंगे हम यहाँ पे छात्रवृत्ति की प्रार्थना कर रहे हैं, तो लिखेंगे छात्रवृत्ति के लिए प्रार्थना पत्र या छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र। फिर थोड़ा सा उसके नीचे लिखते हैं मान्यवर महोदय, मान्यवर महोदय लिख करके कोमा करके थोड़ा सा छोड़ करके नीचे फिर लिखेंगे। अब हम अपनी बात यहाँ पे बताएंगे कैसे हम पत्र लिख रहे हैं। मान्यवर महोदय के पास नीचे लिखेंगे सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 9वीं या 10वीं, जिस कक्षा में हो तुम अपना वहाँ पे लिखोगे विद्यालय की कक्षा 9वीं या 10वीं, वर्ग जिसे हम सेक्शन कहते हैं, अब सद ABCD जो भी लिखोगे लिख सकते हो, का छात्र हूँ। मैं पढ़ाई में सदैव श्रेष्ठ रहा हूँ और पिछली कक्षा में भी 95% अंक पाकर विद्यालय में प्रथम स्थान पाया था। मैंने कला संस्कृत तथा भाषण प्रतियोगिता में सदैव प्रथम स्थान पाता रहा हूँ। मैं योग साधना प्रभाग का प्रभारी भी हूँ। अब इसे पैराग्राफ हम दूसरे में चेंज कर रहे हैं। महोदय, अपनी विशेषता तुमने बता दिया, अब अपनी आवश्यकता बताओगे। महोदय, यह पत्र मैं आपको छात्रवृत्ति के लिए लिखकर प्रार्थना करता हूँ कि मेरे पिताजी एक गैर सरकारी विद्यालय में अध्यापक हैं, जिनकी मासिक आय इतनी नहीं है कि वे हम तीनों भाई बहनों का खर्च उठा सकें। यहाँ पे तीनों भाई बहनों का मतलब तुमको समझा देता हूँ। जैसे तुम हो और तुम्हारे अपने एक भाई और एक बहन और भी विद्यालय में पढ़ रहा है, तो तुमने वहाँ पे बोल दिया कि मेरे पिताजी की आमदनी इतनी अधिक नहीं है कि वे हम तीनों भाई बहनों का फीस का भार उठा सकें। उनका तो विचार है कि मैं पढ़ाई छोड़कर कुछ और करूं और उनके आमदनी में मैं मदद कर सकूं, पर मेरी इच्छा है कि मैं उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकूं। यदि मुझे आपके विद्यालय की तरफ से छात्रवृत्ति मिल जाए तो मेरी पढ़ाई बिना अवरोध आगे बढ़ती रहेगी। अब हम इसका तीसरा पैराग्राफ छोटे में तुम्हें बता रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप मेरी परिस्थिति तथा मेरे भविष्य को ध्यान में रखते हुए मुझे विद्यालय से मिलने वाले छात्रवृत्ति को प्रदान करने में मेरी मदद करेंगे। अब जैसा मैंने तुमको बताया, नीचे अपना पता लिखेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम जो भी है लिखो। मैंने तो यहाँ पे मनीष तिवारी दिया। कक्षा तुम अपना लिखोगे, 9वीं कक्षा होगा तो 9वीं कक्षा लिखोगी, 10वीं कक्षा होगा तो 10वीं कक्षा लिखोगे और यहाँ पे दिनांक करोगे। इस तरह से यह हमारा औपचारिक लेटर, औपचारिक पत्र जिसे हम फॉर्मल लेटर के नाम से जानते हैं, वह पूरा हो गया। अगर तुम चाहोगे तो ये पत्र मैं लिख दिया हूँ, लिंक में जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। अब अनौपचारिक पत्र के विषय में, जिसे हम इनफॉर्मल लेटर करते हैं, तुम्हें उसके विषय में बताएंगे। इनफॉर्मल लेटर, अनौपचारिक पत्र, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, यह अनौपचारिक पत्र अपने रिलेशनशिप में होता है। माता पिता, मामा मामी, चाचा चाची, जिस किसी को भी तुम पत्र लिखना चाहते हो लिखोगे। इस पत्र को लिखने का प्रारूप थोड़ा सा उससे अलग होगा। पहले तुम अपना पता लिखोगे, वह भी उसी तरह से होगा। पेज के बाएं तरफ से स्टार्ट करेंगे, अपना पता लिखेंगे, फिर आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए
जिसको लिखना है चाचा चाची, मामा मामी, भाई बहन, छोटे बड़े, जैसे को लिखना है वैसे लिखेंगे और आदर भाव व्यक्त करेंगे। तत्पश्चात नीचे की लाइन से पत्र शुरू करेंगे। पत्र को जैसा भी मैंने बताया 2 या 3 पैराग्राफ में 120 से लेकर के 150 या 180 के अंदर में, शब्दों के अंदर में तुम लिख करके पूरा कर लोगे। और नीचे संक्षिप्त परिचय अपना दोगे। एक मैं तुम सबके लिए अनौपचारिक पत्र लिखा हूँ या उसका मैं प्रारूप दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। अनौपचारिक पत्र, यहाँ पे हम पत्र को पढ़ रहे हैं, ध्यान देना। आपका मित्र किसी खेल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए विदेश यात्रा पर जा रहा है। फिर से सुन लो। आपका मित्र किसी खेल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए विदेश यात्रा पर जा रहा है। मंगल कामना करते हुए उसे पत्र लिखिए। ठीक है। अब सबसे पहले इस पत्र को लिखने के लिए हम यहाँ पे पता देंगे। जैसे मकान नंबर 123, नेताजी कॉलोनी, कोलकाता 7,90,000। दिनांक, जो दिनांक होगा तुम दिनांक यहाँ पे लिख दोगे। अब चूँकि मित्र को पत्र लिख रहे हैं इसलिए यहाँ पे लिखोगे प्रिय मित्र मनोज। उसका आदर करते हैं, सप्रेम नमस्ते। प्रिय मित्र मनोज, सप्रेम नमस्ते। मुझे कल ही पता चला है कि तुम राष्ट्रमंडल युवा जूनियर खेल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए चयनित किए गए हो और सामने मंगलवार को अपने प्रशिक्षक या कोच के साथ खेल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जर्मनी जा रहे हो। यह सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ और जब मैंने यह बात अपने परिवार में माता पिता तथा अन्य सदस्यों को बताया, वे भी काफ़ी खुश हुए और कहे वह लड़का तो ऐसा है ही, उसे तो अवश्य ही प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए। दूसरे पैराग्राफ में थोड़ा सा लिखेंगे, प्रिय मित्र, तुम्हारी बहुत दिनों से विदेश यात्रा पर जाने की तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिता में भाग लेने की जो कामना थी, भगवान की दया से वह पूरी होने जा रही है। क्योंकि मैं जानता हूँ जहाँ संकल्प है, जिसका संकल्प दृढ़ होता है, इरादा पक्का होता है, कड़ा अनुशासन होता है, उसे उसके कार्य में सफलता अवश्य मिलती है और तुम इसी प्रकार के श्रेणी में आते हो। मित्र, मेरी दुआ है कि तुम इस प्रतियोगिता में हर स्तर पर विजय प्राप्त करो और अपने देश का नाम रोशन करो। लास्ट में नीचे लिखेंगे, शुभेच्छा देते हुए तुम्हारी यात्रा सुखद तथा मंगलकारी हो। तुम्हारा प्रिय मित्र आयुष। इस तरह से तुम पत्र लिख करके अपने रिलेटिव को दे सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में यह है, तुम इसे देख सकते हो। ओके, धन्यवाद।